ड्रैगन बॉल सुपर अराउंड एक साल पहले इसकी मांगा चली गई थी एक हाइएटस पे। अभी रिसेंटली एक चैप्टर आया था, लेकिन इसकी मांगा फिर से हाइएटस पर चली गई। बहुत सारे फैंस इसके मांगा का वेट कर रहे हैं और अपने स्पेकुलेशंस और थियरी भी बना रहे हैं। तो इसी के रिलेटेड मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ थियरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्च 23-24 के आसपास एक बहुत बड़ा एनिमे इवेंट होने वाला है, जिसमें बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। हो सकता है बोरुतो टुब्लो वोर्टेक्स का एक एनिमे आ जाए, या फिर हो सकता है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा या फिर एनिमे के रिलेटेड कुछ अपडेट मिल जाए। अगर आप भी अपडेटेड रहना चाहते हैं इन चीज़ों से तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये इवेंट होगा मैं इस इवेंट के रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी मांगा पढ़नी हो तो मांगा प्लस की वेबसाइट पे आप ऑफिशियली उस मांगा को पढ़ सकते हो। उस वेबसाइट पे आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स मिल जाएंगे और पिछले आए 3 चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। और दूसरी एक मेजर न्यूज़ आई है हमारे पास। आपने बचपन में शिनचैन तो देखा ही होगा, हो सकता है आप बहुत बड़े फ़ैन भी हो शिनचैन के। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि शिनचैन का एक स्पिन ऑफ सीरीज आ रहा है उसके डैड हिरोशी नोहारा के ऊपर। ये एनीमे बेस्ड होगा हिरोशी नोहारा के लंच टाइम एडवेंचर्स के ऊपर। अब आई डोंट नो ये इंग्लिश में आने वाला है कि नहीं, बट एटलीस्ट जापानीज में तो डेफिनेटली आएगा। ये एनीमे प्रीमियर हो रहा है अक्टूबर 2025 में। तो अगर आप शिनचैन के बहुत बड़े फ़ैन हो तो ये एनीमे बिल्कुल भी मिस मत करना। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो अगर आपको याद हो, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था पासिंग द टॉर्च मोमेंट, जहाँ गोकू ने अपने टॉर्च पास की थी गोहान को। और अगर आपने नोटिस किया हो तो लास्ट आर्क भी इसी पे रिलेटेड थी। गोकू और वजीटा के अवेलेबल ना होने की वजह से गोहान और पिकोलो को सब कुछ संभालना पड़ता है। तो हो सकता है ड्रैगन बॉल वाले अब गोकू से लाइमलाइट हटा के गोहान पे लाइमलाइट डाले। हो सकता है शायद गोहान मेन कैरेक्टर भी बन जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है गोहान का एक मेजर रोल होने वाला है नेक्स्ट आर्क में। अब अगर आपको याद हो तो ग्रेनोला आर्क में ओरेकल फिश ने एक प्रोफेसी की थी कि इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आने वाला है। सबको लगा था हो सकता है ये गैस हो या फिर ग्रेनोला हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये गोहान होगा। हो सकता है गोहान नेक्स्ट आर्क में यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाए। अब उसी आर्क में हमने देखा था ब्लैक फ्रीजा को, और ब्लैक फ्रीजा जब गोकू और वेजिटा को अटैक करने के बाद जा रहा होता है तब वो बोलता है कि वो यहाँ पे किसी और टारगेट से आया था। अब हो सकता है उसका टारगेट ब्रोली हो या फिर कोई और। इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं हम मेरी थियरी में। तो पहली थियरी ये है कि ब्लैक फ्रीजा ब्रोली से रिवेंज लेने आ रहा है। अगर आपको याद हो तो ब्रोली वाली मूवी में फ्रीजा अटैक करने वाला होता है ब्रोली पे, लेकिन गोजिटा उसको रोक लेता है। तो हो सकता है फाइनली इस बार फ्रीजा अटैक करना है ब्रोली को। ब्रोली और गोहान ट्रेन कर रहे होंगे वीरस के प्लेनेट पे और फ्रीजा अचानक से आ जाएगा। वो चैलेंज करेगा ब्रोली को एक फाइट में, और जहाँ तक मुझे लगता है ब्रोली हार जाएगा, क्योंकि वो बर्जक मोड यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसी चीज़ की वो ट्रेनिंग ले रहा है कि वो कभी भी बर्जक मोड में स्नैप ना कर दे। फिर हो सकता है गोकू वर्सेस फ्रीजा, वजीटा वर्सेस फ्रीजा, या इवन पिकोलो वर्सेस फ्रीजा हमें देखने मिल जाए। और अगर किस्मत रही तो गोजिटा वर्सेस फ्रीजा भी देखने मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट फाइट होगी गोहान वर्सेस फ्रीजा। उससे पहले सभी लोग हार जाएंगे। फिर आएगा अपना इन्फिनिट ऑरा वाला गोहान। वो अपने 20 फॉर्म में लड़ेगा फ्रीजा से। अब सबको लग रहा होगा कि मैं बोलूँगा वो जीत जाएगा, लेकिन नहीं, गोहान हार जाएगा। अगर आपको याद हो तो रिसेंट के एक चैप्टर में गोहान ने बोला था कि उसका 20 फॉर्म ब्रोली के बर्जक फॉर्म जैसा ही है। बस डिफरेंस ये है कि गोहान बर्जक जाने से पहले उसे कंट्रोल कर लेता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये एक टीज था गोहान के बर्जक फॉर्म का, और वही होने वाला है। 20 गोहान हार जाएगा और वो चला जाएगा बर्जक। फिर हम देखेंगे बर्जक गोहान वर्सेस फ्रीजा, जिसमें बर्जक गोहान इतना ब्रूटल हो सकता है कि शायद वो फ्रीजा को किल करने का भी सोच ले, लेकिन उसको कोई ना कोई इंटरप्ट कर देगा। हो सकता है वो गोकू हो सकता है गोकू इंटरप्ट करके उसको समझाए कि अच्छे लोग किसी को मारते नहीं हैं, या फिर हो सकता है ब्रोली इंटरप्ट कर दे। हो सकता है हमें देखने मिले बर्जक ब्रोली वर्सेस बर्जक गोहान, क्योंकि जब गोहान ने ये बात बोली कि उसका 20 मोड ब्रोली के बर्जक मोड जैसा सिमिलर ही है, तो वो भी एक टीज था बर्जक गोहान वर्सेस बर्जक ब्रोली के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है ब्रोली को ना चाहते हुए भी अपने बर्जक मोड में जाना पड़ेगा गोहान को रोकने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हारेगा या जीतेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कोई ना कोई इंटरफियर करके इन दोनों को शांत कर देगा। ब्रोली को तो मोस्ट प्रोबेबली चिलाई ही शांत कर देगी, और गोहान के लिए गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्ट करके विडेल को वहाँ ले आए। अब फ्रीजा का क्या होगा? जहाँ तक मुझे लगता है उसको मारेंगे नहीं, क्योंकि बार बार एक ही एक कैरेक्टर को मरता हुआ दिखाएंगे तो हम फैंस भी बहुत बोर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी की तरफ। हो सकता है फ्रीजा बीरस को चैलेंज करे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल के लिए। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है। या तो बीरस फ्रीजा को मॉक कर देगा ये बोलते हुए कि तू सेयंस को तो हरा नहीं पाया, मुझे क्या हराएगा, जिसमें फ्रीजा ये पॉइंट प्रूव करने के लिए सारे सेयंस के साथ लड़ने लगे, जिसमें वही फर्स्ट थियरी आ जाती है। लास्ट में गोहान वर्सेस फ्रीजा और उसके बाद ब्रोली वर्सेस गोहान।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बीरस ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। अब या तो उसमें बीरस जीतेगा या तो फ्रीज़ा। बीरस जीतता है तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर बार बार फ्रीज़ा हारता ही गया तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनेगा फ्रीज़ा के ऊपर एक और आर्क बनाने के लिए। लेकिन अगर फ्रीज़ा जीतता है तो स्टोरी में ये बहुत बड़ा ट्विस्ट तो होगा ही होगा, और स्टोरी भी बहुत फन हो सकती है। अब अगर आपको याद हो तो ओरेकल फिश की एक प्रोफेसी थी कि बीरस का आर्च नेमेसिस बनने वाला है एक सुपर सेयन गॉड। वो चीज़ हमने अब तक नहीं देखी, क्या पता अब हम देख ले। फ्रीज़ा जीत जाए और बन जाए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसके बाद वजीटा बीरस की रिस्पेक्ट तो करने वाला नहीं है। तो हो सकता है जिस सुपर सेयन गॉड की बात चल रही थी वो वजीटा ही नहीं थी, हो सकता है बीरस का आर्च नेमेसिस बन जाए वजीटा। अब एक बात ध्यान रखना कि ओरेकल फिश की प्रोफेसी में उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि सुपर सेयन गॉड बीरस को मार देगा। उसने बस ये बोला था कि वो उसका आर्च नेमेसिस बनेगा। तो हो सकता है आगे हमें बहुत सारी वजीटा और बीरस की फाइट्स भी दिखाई जाए। और अगर ये थियरी सही में ट्रू हो जाती है तो क्या पता नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में बीरस भी ज्वाइन कर ले। अब आज की लास्ट थियरी डिस्कस कर लेते हैं। अब जब ब्लैक फ्रीज़ा आर्क की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है कि फ्रीज़ा उसमें विलन होगा। बट व्हाट इफ मैं आपको बोलूँ फ्रीज़ा उसमें विलन नहीं होने वाला। आप बोलोगे क्या बात कर रहा है यार, ब्लैक फ्रीज़ा की आर्क है तो उसमें वो विलन नहीं होगा तो और क्या होगा। वेल हो सकता है कि ब्लैक फ्रीज़ा आर्क में हमें पता चले कि वो ब्लैक फ्रीज़ा बना कैसे। हो सकता है हमें उसका पास्ट का भी कुछ दिखाया जाए, हो सकता है हमें वो डायमेंशन भी दिखाया जाए जिसमें फ्रीज़ा ने ट्रेन किया था, और हो सकता है एट द एंड ऑफ आर्क हमें फ्रीज़ा दिखाया जाए एज अ एंटी हीरो। जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ है फ्रीज़ा को हम एज अ एंटी हीरो देखते आ रहे हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसका एंटी हीरो रोल था, उसके बाद हुआ ब्रोली वाली मूवी जिसमें हमने देखा फ्रीज़ा को कोई इंटरेस्ट नहीं था सेयन से लड़ने के लिए, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। तो क्या पता ऐसा हो जाए कि विलन कोई और हो और उस विलन को हराने के लिए फ्रीज़ा का मेजर इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट आर्क ब्लैक फ्रीज़ा की ना हो बल्कि किसी और की हो जिसमें फ्रीज़ा का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अब शायद से फ्रीज़ा एज अ विलन हमको नहीं दिखने वाला, बिकॉज बहुत टाइम से उसको एज अ एंटी हीरो दिखा रहे हैं। अब वापस अचानक से विलन दिखाना सेंस नहीं बनाएगा, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आर्क और फ्रीज़ा का क्या होता है वो तो हमें बाद में पता चलेगा, और वो जब भी होगा मैं डेफिनेटली उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।